आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट की जो कि 9 मार्च 2026 को आता है और ये पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। दरअसल इस जजमेंट में 3 अलग अलग विशेष मुद्दों को लिया गया है। पहला मुद्दा इस केस में यह देखने को मिलता है कि जिन सेक्शन के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे, आमतौर पर इन आरोपों के बाद में एफआईआर क्वैश नहीं होती। इन आरोपों पर जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, सेक्शन लग जाते हैं, तो आमतौर पर क्वैश नहीं होती, ट्रायल फेस करना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2 केसेस को क्वैश कर दिया। दूसरी तरफ इस मामले में एक पॉइंट और देखने को मिलता, वो ये है कि इस मामले में पति के माता पिता और बहन 3 लोगों को और साथ में पार्टी बनाया गया था। तो पति के माता पिता और बहन यानी कि सास ससुर और ननद को, उनके ऊपर जो एफआईआर थी, कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। आमतौर पर सास ससुर के ऊपर की गई एफआईआर क्वैश नहीं होती है। कोर्ट ये कह देती है कि पति और सास ससुर साथ में रहते थे, इस कारण से, या फिर वो परिवार के सदस्य, इस कारण से एफआईआर क्वैश नहीं की जाएगी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी। तीसरा ट्विस्ट एक और है इसमें, वो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जो कि पति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ में आपको ये वाला जजमेंट भी मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दंपति के मध्य विवाह होता है 8 जुलाई 2019 को और 31 मार्च 2021 को इस मामले में पति अपनी तरफ से तलाक का केस भी फाइल कर देता है। पति डिवोर्स मांग रहा है। पत्नी ने पति और उसके परिवार के लोगों पर केस करके रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया है। सास और ननद के ऊपर की गई एफआईआर को क्वैश कर दिया। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यहां पर क्यों इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इस मामले में जो आरोप लगाए गए और जो सेक्शन लगाए गए, आमतौर पर ये एफआईआर क्वैश होने की संभावना कम हो जाती है या 0% हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आरोप लगे हैं उसमें जो सेक्शन लगाया गया 498A, सेपरेट धारा 34, उत्पीड़न का मामला है और एक से अधिक लोगों ने उत्पीड़न किया है। मेंटल क्रूरल्टी कुछ भी हो सकती है इसमें। दूसरी तरफ इसमें दूसरी तरफ जो सेक्शन लगा है वो है 323, यानी कि डराया, धमकाया, गाली गलौज दिया। साथ में 341 भी है इसमें। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 है, जिसमें धारा दहेज निषेध अधिनियम की धारा यानी कि DP3 हो, उस केस का क्वैश होना हम 0% इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां पर यह दिख रहा है कि दहेज लिया गया है, इस कारण से धारा लगी है, क्योंकि दहेज लेने और देने की है, तो यहां लेन देन हुआ है, दिख रहा है, इसलिए पुलिस ने रखी है। चलो मांग रहे हैं, ये तो कह रही पत्नी, इसलिए पुलिस ने लगा दिया होगा, गवाह कह रहे इसलिए लगा दिया होगा। लेकिन 3 तो ये है कि भाई अपराध दिख रहा ना कि दहेज दिया है और लिया है, और इस मामले में पत्नी कह रही है कि मारुति कार दिए हैं और BMW डिमांड कर रहे हैं, यह भी कहा गया इस मामले में। तो पत्नी से यही बड़ी चूक हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने यह पाया कि जब पति ने पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया और पत्नी को इसका समन मिल जाता, और समन मिलने के बाद में पत्नी एक तरफ एफआईआर दर्ज करा देती है और एक तरफ कोर्ट में जाके केस फाइल कर देती है। पत्नी से एक बड़ी गलती होगी यहां पर, 2 केस फाइल करके। अब पत्नी को ऐसा लगा हुआ, पति उसके परिवार के ऊपर एक नहीं 2 लगा दो, किसी ना किसी केस में जेल चले जाएंगे, क्या आके नाक रगड़ेंगे। और यही पत्नी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा, क्योंकि पत्नी ने 2 केस कर दिए और दोनों केसेस में अलग अलग बातें आ गई। क्या बातें आई? एक में यह एफआईआर में यह कह दिया उसने कि BMW कार मांगते हैं और दहेज की पूर्ति ना कर पाने पर मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरा उत्पीड़न करते हैं। और दूसरी तरफ जो मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल किया, उसमें यह कह दिया उसने कि हमने इनको दहेज में मारुति कार दिए हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं है और मांगते हैं।
तो ये BMW वाली बात मजिस्ट्रेट वाले केस में नहीं है जो कोर्ट में पेश किया है, और जो मारुति वाली बात है कि मारुति कार दिए हैं, वो बात इसमें पुलिस FIR में नहीं है, और कोर्ट ने यहीं से पत्नी की झूठ को पकड़ लिया। कोर्ट ने यहां पर यह माना कि पत्नी ने काउंटर ब्लास्ट किया है। जैसे ही पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया, वैसी पत्नी ने पति सहित उसके परिवार पर काउंटर ब्लास्ट कर दिया है। तो जैसे ही ये समन मिलता है, इनको पुलिस बुलाती है, तो ये लोग इस केस को लेकर सीधे पहुंच जाते हैं CRPC की धारा 482 में हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट इसमें सबसे पहले ननद को बाहर कर देती है। आमतौर पर ननद का नाम बाहर हो जाता है। आमतौर पर बहुत सारे केसेस में ननद पढ़ाई कर रही होती है, या फिर वो अपने ससुराल में रह रही होती है, शादीशुदा होती है, फिर पत्नी उसको डाल देती है उस केस में, तो आमतौर पर ननद का नाम तो हट जाता है, लेकिन माता पिता का नाम नहीं हटता। लेकिन इस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है, और पत्नी उस केस में अलग कह रही, इस केस में अलग कह रही, इसलिए यहां पर संदेह उत्पन्न हो गया। दूसरी बात, पत्नी को तत्काल केस फाइल करना चाहिए था, लेकिन पत्नी ने तत्काल केस नहीं किया। पत्नी ने उस वक्त केस फाइल किया जब पति डिवोर्स का केस फाइल करके 1 साल का वक्त गुजर चुका था। अब पत्नी को जैसे समन मिला, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, यहां से प्रोसीडिंग होती है, समन जाता है, पत्नी को नोटिस मिलता है। जैसी पत्नी को मिला नोटिस, ओ मेरे खिलाफ डिवोर्स का केस, अच्छा तो चलो हम भी तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर देते। और पत्नी ने यहाँ पर एक तरफ पुलिस में जाके FIR कर दी, दूसरी तरफ कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया। तो पत्नी ओवर कॉन्फिडेंस में आके 2 केस कर दी। यही पत्नी की सबसे बड़ी गलती थी। तो पहली गलती क्या हुई पत्नी से इस केस में, कि पत्नी अगर पीड़ित थी तो उसको उसी वक्त केस करना था जब वो ससुराल में थी या ससुराल से निकली थी, तब उसने कोई केस नहीं किया। जब पति ने पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, तब जाके पत्नी ने पति सहित उसके परिवार पर पत्नी को समन मिलने के बाद में, यानी लगभग डिवोर्स का केस फाइल होने के 1 साल के बाद में, अब पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब एक तरफ FIR कर दी, एक तरफ प्राइवेट परिवाद पेश कर दिया, और दोनों में अलग अलग आरोप लगा दिए, आरोपों में भिन्नता कर दी। यही पत्नी से बड़ी गलती हो गई, और इसी वजह, और पत्नी के पास में लगाए गए किसी भी आरोप का कोई सबूत ना होना इस बात की पुष्टि करता है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे, और इस कारण से इस मामले में सास ससुर और ननद को कोर्ट ने बरी कर दिया। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर है इसका 3075 2024 में प्रस्तुत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसका आदेश हो जाता है इस पर 9 मार्च 2026 को कोर्ट आखिरी फैसला सुना देती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं किस जैन, नमस्कार।